आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आज की ये सुबह मुबारक हो। हम सब कैलवरी इवेंजलिकल चर्च लखनऊ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की रविवार की आराधना, सबत की आराधना आपके लिए आनंद का कारण, उन्नति का कारण और प्रभु में बढ़ने का कारण बनेगी। निश्चित रूप से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा और अपनी स्तुति और महिमा के द्वारा आप सबको अपने अपने स्थानों पर आत्मिक रीति से उठाकर स्थिर करेगा, ताकि हम सब इस अंतिम युग में अपने विश्वास को थामे रहें और परमेश्वर की आज्ञाओं और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। मेरी ये पिता से विनती है कि पिता हर एक पर अनुग्रह करे, हर एक की आत्मिक आंखों खोले, ताकि हम उससे अपने संबंधों को सही कर सकें, अपने रिलेशंस को अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से सही कर सकें, ताकि उसका पूरा पूरा उद्धार हमारे जीवन में होने वाला हो सके। आइए, ये समय होगा कि हम अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, एक बार फिर हम प्रभु यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थी नाम को लेकर आपके सिंहासन पर आते हैं और अपनी विनती, अपने निवेदनों को परमेश्वर आपकी वेदी पर लाके रखते हैं। और पिता, हमारी ये विनती है कि पिता अपने अनुग्रह को, अपनी दया को हम पर सदैव बनाए रखें। पिता अपने ज्ञान और अपनी समझ से हमारे को परिपूर्ण करें, हमारी आत्मिक आंखों को खोलें, ताकि परमेश्वर उन बातों को, उन भेदों को और परमेश्वर आपकी बातों को समझकर अपने जीवन में परमेश्वर आपकी महिमा को देखने वाले हो सके। पिता, हम सबको, जितने भी इस कलीसिया से जुड़े हैं, जो इस कलीसिया में आत्मिक लोग हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन से आपकी महिमा प्रकट होनी चाहिए, आपकी सामर्थ्य प्रकट होनी चाहिए। पिता, हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन जो है व्यर्थ का जीवन हो, क्योंकि आपने हमें एक सुंदर जीवन दिया है और इस जीवन के साथ प्रभु यीशु मसीह ने हमें बहुत से आश्वासन दिए हैं। हम चाहते हैं कि हर एक आश्वासन, हर एक प्रॉमिस पिता आपका हमारे जीवन में फुलफिल होने पाए। इस अंतिम महामारी के युग में परमेश्वर, जो कि खतरनाक है और आने वाले समय में भी और भी ज्यादा खतरनाक होगा, प्रभु हमें समझ दे कि हम आप पर भरोसा रखें और किसी भी तरीके से इधर उधर ना ताकें। पिता, जितने लोग आज इस वचन को सुनेंगे, आज इस आराधना में शामिल होंगे, पिता मैं विनती करता हूं कि हर एक को परमेश्वर इस वचन के द्वारा स्थिर करिएगा, हर एक की आंखों को खोलिएगा, ताकि हर एक जन सही समय पर परमेश्वर, उचित समय पर परमेश्वर आपकी ओर लौट कर आए और अपने मनों को फिरा के परमेश्वर आपकी सामर्थ्य में बढ़ने वाले हो सके, वो बातें देख सके। पिता परमेश्वर, मैं कलीसिया के एक एक सदस्य के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जहां कहीं भी घर में, किसी भी घर में कोई बीमारी, दुख, तकलीफ है, यीशु के नाम से इसी वक्त दूर होने पाए। हर एक बीमारी को कलीसिया के अंदर से डांटता हूं, इसी वक्त यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु, इस कलीसिया को, जो कि आपका अंग है पिता, हर एक को मजबूत करिए, हर एक को स्थिर करिए परमेश्वर, और अपनी सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर। सबके घरों के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक को परमेश्वर उसकी रोज की रोटी प्रदान करिए, उत्तम पदार्थों से तृप्त करिए, अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती प्रदान करिए, और परमेश्वर किसी बात की घटी और कमी ना होने पाए, क्योंकि ये आपकी कलीसिया है और परमेश्वर इस कलीसिया का आप पालन और पोषण करते हैं। परमेश्वर, मेरी ये विनती है कि इस कलीसिया पर आपका अनुग्रह और आपकी दया सदैव बनी रहे। पिता, एक बार फिर मैं सब रोगियों को चंगा करता हूं, अच्छी सेहत देता हूं परमेश्वर आपके नाम से, ताकि हर एक जन इसी वक्त चंगा हो और उठ के खड़ा होने पाए। परमेश्वर, आज का वचन हर एक से बातचीत करे। आज की आराधना हम परमेश्वर सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ और परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ करने वाले हो सके, ताकि हमारी ये परमेश्वर ये विश्वास योग्यता पिता परमेश्वर और ये आराधना आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता, अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को स्थिर करिए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवंत और सामर्थी नाम में मांगता हूं, आमीन और आमीन। मेरे अजीजों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि परमेश्वर के साथ संबंध जब हम स्थापित करते हैं तो हमारा एक रिलेशनशिप बनता है और उस रिलेशनशिप को हम निभाते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां कहीं भी हैं, तैयारी के साथ बैठे हैं। ये मत सोचिए कि हम जब चर्च अर्थात कलीसिया के स्थान पर जब इकट्ठा होते हैं या चर्च बिल्डिंग में इकट्ठा होते हैं, तब हमारे पास बहुत से लोग होते हैं, तो व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को दिखाने के लिए ड्रेसअप होते हैं। अगर आप वास्तविकता में परमेश्वर के लिए ड्रेसअप होते हैं, तो आप किसी भी स्थान पर, जहां कहीं भी आप आराधना में शामिल हैं, जैसे इस वक्त नोबडी इज वॉचिंग यू, आप किस स्थिति में वहां बैठे हुए हैं? शॉर्ट्स में, या अभी तो आप लाइव नहीं है तो आपके
ड्रेसअप कैसा है, क्या वाकई आप परमेश्वर को उतनी ही इज्जत दे रहे हैं जैसी आप आराधनालय में देते हैं? नहीं। और अगर नहीं ऐसा, मैं बताना चाहता हूं कि आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए नहीं परंतु संसार को दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए क्योंकि परमेश्वर जो है वो भीतरी मन को देखता है, याद रखिएगा। जहां कहीं कोई नहीं देख सकता वहां परमेश्वर देखता है। परमेश्वर से कुछ छुपा नहीं है। इसलिए जब तक आप उसके साथ सच्चे नहीं होंगे तब परमेश्वर आपके साथ कभी सच्चा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर को समझने की कोशिश करिए। आप जहां कहीं भी हैं तैयारी के साथ, मैं खास तौर से कलीसिया से कहता हूं, तैयारी के साथ बैठिए। जैसे आप आराधनालय में बैठते हैं, जैसे आप चर्च बिल्डिंग में बैठते हैं, वैसे बैठिए, क्योंकि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की देह हैं और परमेश्वर ये हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम उसको इज्जत दें, क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह करा है और उसके कोड़े और उसकी जिल्लत खाने के द्वारा हम चंगे हो। याद रखिएगा, उसने हमारे लिए बहुत दुख उठाए ताकि हमें एक ऐसा जीवन दे सके जो जीवन ये संसार कभी भी किसी को भी नहीं दे सकता है। तो हो सके कि इस बात को समझिए, परमेश्वर के भीतरी व्यक्तित्व को समझिए, उसकी सोच को समझिए, उसके भीतरी मन को समझिए, प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर इस बातों को आप पर प्रकट करे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम आराधना में जाते हैं, याद रखिएगा, तो आराधना हम किस पर्पस से करते हैं। कई लोगों ने आराधना को, कई लोगों ने प्रेज एंड वर्शिप को एक दिखावा बना लिया है। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूँ, आराधना और वर्शिप जो है वो परमेश्वर की बढ़ाई करना है, उसको धन्यवाद देना है। किन विषयों को लेकर धन्यवाद देना है? उन बातों को देखिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन में करी है। राजा दाऊद के मुख से जो है परमेश्वर की आराधना बहुत निकलती थी, क्योंकि जब हम साम्स को पढ़ेंगे, भजन संहिता को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे किस प्रकार से राजा दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद और उसके स्तुति गान और उसकी महिमा को अपने शब्दों के द्वारा प्रकट करता अपने अंदर से, क्योंकि उसने उसके कार्य को देखा है। मेरे अजीजों, जो मैं बताना चाहता हूँ, यदि आपने परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया और उसकी सामर्थ्य को अपने जीवन में देखा है, निश्चित रूप से आपकी आत्मा जो है आनंद से उसके लिए स्तुति और धन्यवाद करेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वाकई परमेश्वर सच्चा है। अगर इसके अलावा जो भी स्तुति और धन्यवाद है, बड़ा मुश्किल होता है। आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और परमेश्वर जानता है कि यह आराधना किस मन से निकल रही है। इसे आप परमेश्वर, क्योंकि हमें जो कुछ भी मिलेगा परमेश्वर से मिलेगा। आज दिखावा बहुत हो गया है। आज जो है लोगों को, हम अपने आप को लाइव करने के लिए, एक प्लेटफॉर्म में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, और एक तरीके से हम ऐसे ज्यादा उसकी महिमा को प्रकट करते हैं जो कि वास्तविकता में आपके जीवन में नहीं होती। तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो कुछ भी करें सच्चाई के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर को सच्चे लोगों की आराधना ग्रहण योग्य होती है। तो ऐसा ना हो कि आपकी महिमा और आपकी स्तुति जो है वो व्यर्थ जाए, वो एक दिखावा हो। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को ध्यान रखिए, आप जहां कहीं भी हैं अपने स्थानों पर खड़े होकर परमेश्वर की स्तुति करिए, उसकी जय जयकार करिए, क्योंकि हम उस जीवित परमेश्वर को, उस सनातन के परमेश्वर को, जिसके हाथ में सब कुछ स्थिर है, जो जीवन देता है, जो हमें बहुतायत से हमारे पर अनुग्रह करता है, हम उसकी महिमा करने जा रहे हैं, उसकी स्तुति करने जा रहे हैं, उसको धन्यवाद देने जा रहे हैं। तो किस तरीके से करेंगे ये आप बेहतर सोचिए अपने अंदर। आइए, समय होगा कि हम उस जीवित परमेश्वर की स्तुति, महिमा और जय जयकार करेंगे, उसकी स्तुति गान गाएंगे, आनंद से उसके लिए झूमेंगे, क्योंकि उसने हम पर अनुग्रह करा है और हम पर दया करी है। प्रभु में और उसकी आराधना में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस आराधना के द्वारा आपके मन स्थिर हुए होंगे और एक अलग प्रकार की खुशी आपको प्राप्त हुई होगी, क्योंकि जब हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो हमारे आनंद के अंदर एक ऐसी शांति उत्पन्न होती है जो ये संसार नहीं दे सकता। इसलिए आराधना, धन्यवाद और स्तुति के गान एक ऐसा प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मनों पर डालते हैं जो कि ये संसार कभी भी नहीं दे सकता। अर्थात इस संसार की कोई भी खुशी जो है आपको इस प्रकार का आनंद जो है नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने देखा है सारी खुशी और सारे आनंद का एक अंत होता है, लेकिन परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर के आनंद का कोई अंत नहीं होता।
होता, वो सदैव काल का परमेश्वर है। इसीलिए हम उसको कहते हैं ही इज द गॉड ऑफ इटर्निटी। वो हमेशा अनंत काल, आदि, अल्फा और ओमेगा का परमेश्वर, आदि और अंत है वो, याद रखिएगा। तो जो आदि है और जो हमेशा का है, वही हमेशा की चीजें दे सकता है। Now this world gives you temporary things। इस बात को याद है, कोई भी चीज हो, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो इस संसार का धन हो, चाहे वो इस संसार के द्वारा आपको सेहत मिले, हेल्थ मिले, all are temporary। This is the difference, big difference between things from God and things from this world। Everything from this world is a temporary thing। It cannot prolong, वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाती। लेकिन परमेश्वर की ओर से जो कुछ भी आता है वो हमेशा का होता है। इसलिए वो हमें जिंदगी भी क्या करता है, हमेशा की देता है, इटर्नल लाइफ। But those who are not in God, they don't have eternal life। That is why they die। यीशु मसीह ने, हम मसीहों के विषय में भी यही है कि हम मसीह परमेश्वर के अनुग्रह को उस तरीके से नहीं समझते जिस तरीके से परमेश्वर ने हमारे लिए उन चीजों को रख के छोड़ा है। You don't understand, that is why you don't receive it। आप उसे समझते नहीं हैं, इसलिए आप उसे पा नहीं पाते, क्योंकि हमारा विश्वास उन्हीं बातों पर होता है जिन्हें हम समझते हैं। तो जो विश्वास बिना समझ के है वो कैसा है, वो स्वभाव में मरा हुआ विश्वास है। The most of the Christians, remember this, most of the Christians are living on the dead faith, a faith जिसकी बुनियाद कुछ है ही नहीं, जिसकी बुनियाद धर्म है। एक्चुअली हमें धर्म पर ज्यादा विश्वास होता है, क्योंकि धर्म की बुनियाद हमारे अंदर डाली जाती है, और हम सब जो हैं परमेश्वर को छोड़ देते हैं और धर्म की बुनियाद पे जीने लगते हैं। इसलिए हम धर्म के पीछे लड़ने भी लगते हैं, जबकि धर्म तो हमें परमेश्वर ही की ओर, सृष्टिकर्ता की ओर ले जाता है। और सारे धर्म यही कहते हैं कि ईश्वर एक है। तो फिर जब ईश्वर एक है तो सब धर्मों का ईश्वर एक ही है, तो फिर तुम आपस में क्यों लड़ते हो ईश्वर के प्रति? इसलिए क्योंकि तुम ईश्वर को छोड़ चुके हो और तुमने धर्म को पकड़ लिया है। और जब हम धर्म को पकड़ लेते हैं तभी हमारे अंदर लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो कोई भी परमेश्वर को पकड़ता है उसके अंदर प्रेम आता है। और प्रेम एक ऐसा गिफ्ट परमेश्वर का है जिसकी बुनियाद ये संसार कभी भी नहीं डाल सकता। वो परमेश्वर की ओर से ही आता है। जैसा कि आज का ये वचन था, और मैं चाहता हूं कि उस वचन को पढ़ा जाए, पहला कुरिन्थियों का उस दूसरा अध्याय और उसकी जो है 9वीं आयत थी। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा ऊपर से इसे 3 वर्सेस ऊपर से पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है परमेश्वर, हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात बोली जाती है। कोई भी बात जब बोली जाती है तो उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट होता है, किसी दायरे में, किसी वजह से वो बात बोली जाती है। और अगर हम इसे 6 वर्ष से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजो में परमेश्वर को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। He has prepared those things. But the question is whether you are able to receive it or not. That is the question. We have wonderful promises of God, but बाइबल कहती है क्या वो हमारे चित्त में चढ़े हैं? Do we understand it that this is for us? That is why many Christians proclaim the promises, but those promises are not working in their life. जैसे मैं एक बहुत बड़ा प्रोक्लेमेशन बताता हूं, भजन संहिता
कोई बीमारी तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। बट द क्रिश्चियंस आर डाइंग ऑफ डिजीजेस, दे आर सफरिंग ऑफ डिजीजेस, सो दैट दिस प्रिंसिपल, ये जो परमेश्वर का अनुग्रह है और परमेश्वर की जो दया है, ये हमारे जीवन में कार्य नहीं कर रही है। ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं। कभी आप सोचते हैं क्यों नहीं कर रही है? जबकि परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा एक ऐसी वाचा स्थापित करी है जिसमें वो हमें अनमोल चीजें प्रदान करता है। लेकिन इन तमाम अनमोल चीजों से जो कि प्रॉमिसेस में स्थिर है, क्रिश्चियन समाज, मसीह को मानने वाला समाज आज वंचित है। आज वो उसके पास नहीं है। क्या हम झूठी महिमा नहीं करते? जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं देखते तो हम उसकी महिमा कैसे कर सकते हैं? हम उसका धन्यवाद कैसे कर सकते हैं? सोचिए जरा, जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं होगा, उसकी सामर्थ्य को आप अपने शरीर और आत्मा प्राण में महसूस नहीं करेंगे, तो उस अनदेखे परमेश्वर की महिमा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता है, उसकी सामर्थ्य जब तक हमारे जीवन में प्रकट ना हो और उसके वचन की बातें हमारे जीवन में दिखाई ना दें, उसके प्रॉमिसेस हमारे जीवन में दिखाई ना दें, तो हम उसकी महिमा कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या देखते हैं कि हम झूठी महिमा करते हैं। हमने एक महिमा करने का एक रिवाज बना लिया है, एक रूटीन बना लिया। चाहे हम बीमार पड़े, चाहे मरे, चाहे कुछ हो, लेकिन हम महिमा करते रहेंगे, क्योंकि दैट इज कॉल्ड रिलीजन। रिलीजन डजंट आर्ग्यू। परमेश्वर पता है क्या कहता है? आओ, मैं निकालना चाहता हूं। रिलीजन डजंट आर्ग्यू। वो कहता नहीं, जो कुछ भी है सही है। बट गॉड सेज, मतलब गॉड क्या कहता है? यशाया की पुस्तक में निकालेंगे, उसके पहले अध्याय में, यशाया उसका पहला अध्याय और उसकी 18वीं आयत को पढ़ेंगे। यशाया पहला अध्याय। यशाया एक ऐसी पुस्तक है जिसमें बहुत सी बातें जो है प्रकट की गई हैं और न्यू टेस्टमेंट में उसको कोट किया गया। जैसे जो हमने अभी पढ़ा है वो लिखा है, क्या लिखा है? जितनी भी बातें न्यू टेस्टमेंट में लिखी हुई गई हैं, वो सारी ओल्ड टेस्टमेंट में पहले से लिखी गई हैं, उनको कोट किया जाता है। तो यशाया 1:18 पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मुझसे वाद विवाद करो, आर्ग्यू करो मुझसे। What a wonderful God! वो कहता मुझसे वाद विवाद करो। आओ हम आपस में तुम मुझसे वाद विवाद करो। पूछो, क्या तेरी बातें ये सही है? मेरे जीवन में क्यों नहीं प्रकट हो रही है? और आगे क्या कहता है, पढ़िए। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। ये जो रंग है, ये दिखाते हैं इनकी तीव्रता, हाउ डार्क दे आर। मतलब जब रंग से कंपेयर करा था, तो इसका मतलब है कि कितने भी गहरे, कितने भी गंदे, कितने भी बुरे प्रकार के पाप क्यों ना हो, God is saying that I will make you white. मैं तुमको धो डालूंगा, मैं तुम्हारे सारे मैलों को धो डालूंगा। आओ हम वाद विवाद करें। Let's see, आइए हम इसमें घुसेंगे। क्या वाकई आपके पाप क्षमा हो चुके हैं? That's a question. It's not the question कि I have asked for the forgiveness. Question is, are you sure that your sins are forgiven? That is the question. Many are forgiving because हमको बताया जाता है पाप की क्षमा मांगो, पापों की क्षमा मांगो, पापों की क्षमा मांगो, और हम करते हैं उसे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने आप से खुद पूछिए कि क्या आपको यह आश्वासन है अपने अंदर कि आपके पाप क्षमा हो गए? That is the important question. And मैं इसी बातों को आज आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, परमेश्वर ने जब अभी क्या कहा है कि मैंने ये बातें किन के लिए रखी हैं? जो मुझसे प्रेम करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर ने इन बातों को सिर्फ उनके लिए रखा है
कि जो उससे प्रेम करने वाले। एक और वर्ड्स पढ़ेंगे इस प्रेम इज द रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड यू। और प्रेम के लिए ही परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को उस प्रेम को दर्शाने के लिए कलीसिया और प्रभु में दर्शाने के लिए प्रभु को उसका मंगेतर बताया और कलीसिया को उसकी दुल्हन बताया। इसलिए नहीं कि ये वास्तविक रूप में लिटरल मीनिंग में ऐसा है, परंतु एक रिलेशनशिप को, जो कि एक रिलेशनशिप एक स्त्री और पुरुष का जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसीलिए परमेश्वर ने एक ऐसे प्रेम की तुलना करी जो सबसे ज्यादा तीव्र होता है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु अर्थात प्रभु यीशु मसीह को मंगेतर ठहराया और इस कलीसिया को, जो कि स्त्री है, जो स्त्री का रूप है, अगर आप उसे स्पिरिचुअल सेंस में देखेंगे, उसे जो है दुल्हन ठहराया। और ये रिलेशनशिप ना, जब तक ये रिलेशनशिप नहीं होगा, नथिंग विल बी रिवील्ड टू यू, नथिंग विल बी रिवील्ड टू यू। दैट्स अ सीक्रेट। हर एक जन सीक्रेट सीखेगा। So moment you come and unite with your God, like a male and female when unite together, they start sharing their views and sharing their deep things with each other. वो किसी से भी sharing, same way your Father, your Lord Jesus start sharing those secrets with you until unless you cannot understand. Though it is written in the Bible, but you will not understand. कहता है वो तुम्हारे चित्त पर नहीं जाएगी। So there is another verse, Romans 8:28 को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत को। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, फिर रुक जाएंगे। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से, फिर प्रेम आया, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। वाव! जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिन लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित हो चुका है, उन्हीं के लिए वचन कहा गया है कि उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। लेकिन हम तो इसे, हर आदमी भी इसे बोलने लगता है और होता नहीं, होगा भी नहीं। इसलिए बहुत से मसीहों के जीवन में परमेश्वर के प्रॉमिसेस व्यर्थ ठहरते हैं और जिनको कहते हैं प्रभावशाली नहीं होते, कार्य नहीं करते, बिकॉज दे डोंट हैव रिलेशनशिप। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस लव, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लव ऑफ गॉड, यू विल नॉट रिसीव मैनी थिंग्स। नाउ इस लव के अंदर एक भेद छुपा हुआ है। अभी मैंने, जैसे हमने कहा कि उन बातों को जो हमारे मन में नहीं चलती, जो इन आंखें नहीं देख सकती, जो ये कान नहीं सुनते और जो हमारे चित्त पे कभी चढ़ ही नहीं सकती, उन्हीं को परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। That means until and unless God will not reveal it to you, you cannot receive it. That's a, ये चीज परमेश्वर ने अपने हाथ में रखी है। इसलिए कहा इन संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जान पाया उसे, because this comes through the relationship between you and your God. ये परमेश्वर सृष्टिकर्ता और मनुष्य का बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर अपने मैं एक बात बताऊं, इस बात को वो प्रकट करता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा। God loves the world so much that he has given his only son, a begotten son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। Now, for love, what is required? Love is required. I told you several times. How many of you? I have a question for you. When God says, "I love you," because this John 3:16 is God is actually proposing you with His love. He says that I love you. How many of you say, "God, I love you too"?
Have you ever said in your life, God, I love you too? I'm telling you, I have never said this because it has never come to my mind. But recently, very recently, in last 6 months, God has revealed it to me. परमेश्वर ने मुझे इस पे दर्शाया. Yes, I have to respond to the love of God. And then, from then onward, I said, Lord, I love you too. Jesus, I love you too. Holy Spirit, I love you too. And the day I respond, God is reacting in a different way because He was waiting for the answer. Because He wants to establish the relationship with you. Now you understand this in the worldly scenario. When you like some girl and you keep on proposing that girl, अगर उस औरत को या उस स्त्री को आप propose करते हैं, जब तक उसका आंसर नहीं आ जाता है, जब तक वो स्त्री हाँ नहीं कर देती, तब तक आपके रिलेशनशिप नहीं बनते. The moment she said yes, I love you too, our relationship is established. So हमारा जो मंगेतर है, हमसे जो प्रेम करने वाला, कलीसिया स्त्री है, याद रखिएगा. We in whole church is denoted in a form of female. So the Lord is proposing you, a male is proposing. Now it is always, proposal is always from the male side, remember this, usually. And female have to accept the proposal. The moment female accept the proposal and the relationship develops. So church is a female, it denotes as a female. So the Lord is proposing you and He's saying, I am giving a sacrifice for you, which will cleanse you. But what is required is the equal and same love in response. Now let's see how deep it is. मेरे साथ एक निकालेंगे, एक वचन निकालेंगे, लेकिन उससे पहले पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 22. मैथ्यू चैप्टर 22 निकालेंगे. Now I am telling you the secret. If you understand this secret, अगर आपने आज इस भेद को ग्रहण कर लिया, life will be different. Now Matthew chapter 22 verse 36, 37 and 38 पढ़ेंगे. हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु अपने सारे मन से और अपने प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख. सबसे बड़ी आज्ञा पूरी व्यवस्था के अंदर एक ही है कि तू अपने प्रभु, अपने परमेश्वर, अपने प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर पिता है, लेकिन दोनों एक है, इसलिए यहाँ पे दोनों का वर्णन है. अपने परमेश्वर, अपने प्रभु से क्या है, कैसे प्रेम रख? अपने सारे मन, याद रखिएगा, अपने सारे मन से, with full heart, first thing. Then अपने सारे प्राण, इवन जान से भी बढ़कर प्रेम. जैसे हम स्त्री के लिए, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा. That is वो हम क्या कहते हैं, कोई जान नहीं देता है, परंतु वो हमारी प्रेम की तीव्रता को प्रकट करने के शब्द हैं. वही बात परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे प्रेम को प्रकट कर मेरे लिए, अपने सारे किससे, अपने सारे मन से और प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख. अपनी बुद्धि, यहां से भी प्रेम रख, यहां से भी प्रेम रख. 3 things. Now why he saying so? That's a question. I said, कई बार हमने पापों की क्षमा मांगी. बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों की क्षमा मांगे तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. पहला यूहन्ना 1:7 से लेकर 9 तक के बीच में इस बात का वर्णन है. But we go in the deepness today that God has revealed it to me. And I was asking God, what is this relationship? What is this relationship of love? I'm telling you really, I was not aware of this till now. But God has revealed us such a wonderful verse. What is the relationship between forgiveness and love?
that I'm going to tell you through this scripture. Please मेरे साथ निकालेंगे लूका की इंजील उसका 7वां अध्याय। लूका की इंजील उसका 7वां अध्याय। उसका 7वां अध्याय और हम उसकी जो है पढ़ेंगे 41 वर्ष से। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दीनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनसे कौन उनसे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उनसे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी तक न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। परंतु जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। More deep is your love, more sins are forgiven. Now this is the principle Jesus is prevailing. Now आप सबने मरियम मगदलीनी के विषय में सुना है। मरियम मगदलीनी ने जो लगभग 300 दिनार का जो इत्र था, बहुत महंगा था, उस इत्र की शीशी को तोड़कर यीशु के चरणों में उंडेल दिया और अपने बालों से पोंछती रही। When repentance comes through love, then forgiveness comes. यहां शमौन के विषय में कह रहा है, मैं तेरे घर आया, तूने मेरे पैर नहीं पोंछे, तूने मुझे चुम्मा नहीं करा। ये एक चलन था उस वक्त। When anybody comes, we kiss each other. That's a greatest greeting, way of greeting. हर गाय जैसे हिंदू धर्म में होता है, जब आते हैं तो पैर छूते हैं, और अगर हम मुसलमान धर्म में जाएंगे तो वो सलाम अलैकुम बोलते हैं। और लेकिन क्रिश्चियंस में जो ओल्ड ट्रेडिशन था इज किसिंग ईच अदर, दैट इज नोन एज होली किस। इट्स अ होली किस। हो सकता है कि किस की आज परिभाषा बदल गई है, वो गंदगी में काउंट करता है, इसलिए उसके साथ बोला गया इट्स अ होली किस, ग्रीटिंग विद अ किस। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, तूने मुझे चुम्मा ना दिया। और आज क्रिश्चियन समाज में ये बहुत गहरा है। जो लोग क्रिश्चियंस हैं वो जानते हैं कि हम जब भी मिलते हैं we kiss each other, whether it's male or female, we kiss each other because it's God's tradition that shows true love. Now Christianity में the base is love, and God starts that I loved you, that is why I'm sacrificing my only begotten son that I can forgive your sins. Now the sacrifice is done, but there is something which is missing. Is God is forgiving your sins or not? And there we see why Jesus loves Mary Magdalene too much, and much more than all other disciples, because she in return was loving Lord like anything. That's the secret I'm telling you. Start loving your Father, start loving your God, because God's sacrifice actually starts from love.
And the forgiveness also required love. You can't be forgiven without love. That is why यहां पर 2 वर्सेस को मैंने बताया है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं जिस दिन, और now the secret I'll tell you. There is a gospel of Mary Magdalene. And Mary Magdalene has been revealed more knowledge than other disciples. Because वो बाइबल के अंदर जो है गॉस्पेल ऑफ मैरी मैगदलीन नहीं लिया गया है. God has revealed too many things to Mary Magdalene because she is very close to God, because she loves. That's a holy love. There are many loves in this world, but godly love is a holy love. But the compassion is same, the urge is same. My dear friends, this is the secret. Start loving your Father like anything. And between your God and you, there should be no one. Today, I'm telling you, God is on the last step. परमेश्वर सबसे नीचे. आप सबसे ज्यादा अपने परिवार को प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, आप अपनी बीवियों को प्यार करते हैं, आप अपने रिश्तेदारों को प्यार करते हैं. But God is just like a picture on the wall. वो तो एक पिक्चर की तरह टंगा हुआ. उसकी वैल्यू बस कब आती है? जब कोई मुसीबत पड़ती है, जब कोई परेशानी पड़ती है, तब हम उसे याद कर लेते हैं, तब हम उससे दुआ. बट दैट रिलेशनशिप इज लैकिंग एज यू हैव टू मेंटेन. आपको वो रिलेशनशिप बनाना, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करेगा. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. तो परमेश्वर ने प्रेम को डेला है. प्रेम को प्रेम से ही रिसीव करा जा सकता है. There is no other way. There is no other way. That is why Jesus ने एक पैराबल बताया. जब मरियम मगदलीनी ने इस तेल को, इस इत्र को यीशु के चरणों पर उंडेला तो लोग नाखुश थे. और यहूदा इस्करियोती तो बहुत ही ज्यादा नाराज था, क्योंकि कह रहा था इतना महंगा इत्र जो है वो बर्बाद कर दिया गया. अगर हम इसको बेचते तो ये 300 दिनार मिलते और इससे गरीबों को खाना खिलाया जा सकता था. लेकिन बाइबल बताती है कि वो इसलिए नहीं कर रहा था, लेकिन वो इसलिए कर रहा था क्योंकि वो रुपए का लोभी था. शुरू से वो रुपए का लोभी था, क्योंकि उसके पास पैसा रहता था. बट नाउ सी द डीपनेस. व्हेन यू स्टार्ट लविंग ऑल प्रेशियस थिंग्स are invaluable for you. Love, when you come in love, all precious things goes away. You don't have value of anything, any material thing in front of God, in contest with love. This is in the worldly love also. When you love someone, there is nothing valuable in your life. जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका प्रेम सबसे बड़ा होता है, बाकी संसार की चीजें. इसलिए कई बार हम कहते हैं जब पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करने लगता है तो वो बोलते हैं पागल हो गया है, मैड हो गया है. ये तो प्रेम की पहचान है. When you start loving someone, you start sacrificing. हमारा प्रेम सांसारिक प्रेम है. हमारा प्रेम लेन देन वाला प्रेम है. इट्स नॉट अ सैक्रिफिशियल लव. दैट इज व्हाई गॉड सेड, गॉड लव्स. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया. क्या कैसा प्रेम किया? He has sacrificed his only begotten son. Begotten. मात्र एक ही चीज थी, and he has given it to the world for the second. This is called love. So, once you come in love with God, you also behave like your Father, your God. Lord, everything. इसलिए वो कहता है कि जो सबसे पहला हुक्म है, 2 हुक्म में सारी व्यवस्था पूरी हो जाती है. कहता है कि अपने परमेश्वर को अपने समान, अपने पूरे मन, अपने प्राण से प्रेम करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो. पड़ोसी means those who are close to you. Love is the essence of God.
Love is the essence of God. Remember this. बिना प्रेम के हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। और यदि कोई व्यक्ति प्रेम नहीं करता है तो वो बाइबल कहती है वो झूठा है और उसमें परमेश्वर वास नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व ही प्रेम है। और ये जो दुनिया कहती है, जो एक दूसरे को मारे पड़ी है और आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के लिए घृणा रखते हैं, they say they know God? No. Because the essence of God is love. And if you don't love people, you don't know God. Remember this. मैं आज क्रिश्चियन से कहना चाहता हूं, मैंने बहुत से क्रिश्चियन देखे, मैं दुखी होता हूं कि वो कहते हैं कि हम वो परमेश्वर का बखान करते हैं, वो यीशु का बखान करते हैं, but they have evilness for others, jealousy for others. घृणा करते हैं, जलन रखते हैं, कपट रखते हैं, and they say that they know God. Love everyone. And I'm telling you, the moment you know your God, love is the most integral part of your life. Hatred will go away. So, when you start loving God, Bible says, now remember, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, कितने भी गहरे क्यों ना हो, कितने भी गंदे क्यों ना हो, कितने भी बुरे क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है कि मैं उन सबको धोकर साफ करके तुम्हें उजला कर दूंगा, मैं तुम्हें श्वेत कर दूंगा। आई विल मेक यू स्पॉटलेस। दैट्स द प्रॉमिस ऑफ। और कहता है आओ वाद विवाद करो, लव मी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे, अगर आपको यह वचन अच्छा लगा है, आज से अपने संबंध को परमेश्वर के साथ ऐसे बनाइए, और इस प्रेम को आप उस प्रेम की कल्पना कैसे करेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर कहां विराजमान है? अब इसको मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर अपने वचन में विराजमान है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, और वचन ही परमेश्वर है, और यही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में आकर डेरा किया, जिसका नाम है यीशु मसीह। Now God is word, and this word is being manifested in flesh in the form of Jesus Christ, and Jesus Christ reveals the word of Father to us. Now, where you have to love with the word of God. Because God dwells in the word, in His word. Love with the promises of God. क्या कहता है? अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम कर, अर्थात दूसरे शब्दों में परमेश्वर के promises से प्रेम कर, अपने प्राणों से ज्यादा परमेश्वर के promises से प्रेम कर। When God say I will protect you, when God say I will guide you, इसलिए राजा दाऊद कहता है, चाहे मैंने पिछली बार भी बताया था, चाहे मैं मृत्यु की वादी से होके गुजरूंगा तो अभी हानि से न डरूंगा, because my Lord is with me, because I have a relationship with God, because I love my God, I love my Father like anything, and I have no fear. Now today people are compromising. I know they डर जाते हैं जब मृत्यु को सामने देखते हैं, जब बीमारियों को सामने देखते हैं, तो वो परमेश्वर का साथ छोड़ देते हैं और दूसरों की तरफ भटकते हैं, डॉक्टरों की तरफ भटकते हैं। इसलिए yes you can, मैं ये नहीं कह रहा, but if you have a relationship क्या कहता है? How will you show? अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से उससे प्रेम कर। वो क्या है? Promises of God, the word of God. परमेश्वर तो अपने शब्दों में, अपनी वाचा में विराजमान है, अपने बातों में विराजमान है, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह इस बात को कहता है, आकाश और पृथ्वी, चांद सितारे टल जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की एक भी बात बिना पूरे हुए नहीं टलेगी। So how strong is the word of God? If you hold them tightly, nothing can harm you. इसलिए कहा, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। चाहे लोग कितना भी आपके लिए गड्ढा खोदते हैं, परमेश्वर उस गड्ढे, जैसे हमने देखा था जोसेफ के लिए उसके भाइयों ने गड्ढा खोद दिया, गड्ढे में उसको डाल दिया, लेकिन परमेश्वर ने जोसेफ के लिए वहीं से महिमा को निकाल दिया, और जोसेफ जो है उस गड्ढे से निकलकर एक ऊंचे स्थान पर बैठ गया।
घबराइए मत। लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे लिए ऐसा करें। नो, इफ यू आर इन गॉड, nobody can do anything to you because God is supreme. गड्ढा खोद रहे, खोदने दीजिए। डाल रहे हैं, डालने दीजिए, परमेश्वर वहां से निकालेगा। जोसेफ को याद रखिएगा मेरे मसीह भाइयों, अगर आप ये कहते हैं कि मैं हमारे वर्क प्लेस पे लोग हमारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, हमारे लिए बुरा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाइबल कुछ और कहती है, लोग खोदने दो गड्ढे को, डालने दो उस गड्ढे में, परमेश्वर उस गड्ढे से आपको निकालकर एक ऐसे ऊंचे स्थान पर बिठाएगा और जिन्होंने गड्ढे में डाला वही आपके सामने सिजदा करेंगे, लज्जित होंगे। ऐसा परमेश्वर करता है। और जोसेफ के भाई जो बाद में उसी के सामने सिजदा करते हैं। That's our God. But you have to establish the relationship with God. Start loving your God. कैसे? अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से उसे प्रेम करो। And you will see nobody can stand in front of you because he is supreme. Once you have a relationship with the supreme, nobody can harm you. Nothing can harm you. So how deep is love? So revelation comes through love. Forgiveness comes through love. Blessings comes through love. With whom? With love. With God. Not with this world. Do not love this world. Remember this. Do not love this world. लिखा है जिसमें जो संसार को प्रेम करता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। आज इस बात को याद रखिएगा। जो लोग संसार से प्रेम करते हैं, संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है उनके पास सारी संसार की चीजें होंगी लेकिन फिर भी वो उसके लिए मरते नहीं है। That's a secret. जिनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है उनके पास संसार की सारी चीजें होगी बट दे डोंट हैव अटैचमेंट बिकॉज़ देयर अटैचमेंट इज विद द सुप्रीम, द इटर्नल फादर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु लव्स अस सो मच। डियर फ्रेंड्स, मेरे अजीजों, मेरे लोगों, जो कोई भी मुझसे सुन रहा है, परमेश्वर से प्रेम करो अपने पूरे मन से, अपने प्राण से और अपनी बुद्धि से। कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो परमेश्वर के पूरे अनुग्रह को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। Because He has wonderful things for us. He has wonderful things for us. His promises cover everything that we need in this world. And I'm telling the secret and I'll end it here. यीशु मसीह ने कहा, मैं इसे पकड़ा हुआ हूं। यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा, परंतु और जो कोई मुझ पर विश्वास रखता है और जो जीते हैं वो कभी मृत्यु को ना देखेंगे, कभी ना मरेंगे। Immortality in this flesh, God promises, but it cannot be revealed to you until you start. It revealed to me when I started. मैं तो दुनिया की भाषा बोलता था, सबको मरना है। कल ही मैं एक जगह पे था तो लोग कहते, अरे देखो भाई मृत्यु तो निश्चित है, सबको मरना है, हम जो लाए। Bible is something beyond that. Jesus is saying no. That's not the language of God. God's language is God is giving you eternal life, a life forever. When there is life, there is no death. Where there is light, there is no darkness. You need to understand, my dear friends. Start loving your Father, and you will see a miraculous life in you. Because God will reveal, and it will reveal only through love. पिता परमेश्वर, जब आप उससे प्रेम करेंगे तब पिता अपने प्रेम के द्वारा उन बातों को प्रकट करेगा जो बातें लिखी तो हैं इस वचन में, लेकिन वो आपकी कभी नहीं हो सकती जब तक कि पिता उसको आप पर प्रकट ना करे। इसलिए जो बातें हमारे मन में नहीं चढ़ी है, जो चित्त में नहीं चढ़ी है, जिनको हमने देखा नहीं है, जो हमें अभी तक सुना नहीं, उन्हीं को परमेश्वर सुनाएगा।
आज ये जब वचन में कह रहा था कि परमेश्वर अपने प्रेम को बताए कि इसकी में भेद क्या, तो परमेश्वर ने ये बात मुझे बताई। ये जो वो चित्त में चढ़ाता है कि देखो मरियम मगदलीनी का प्रेम, उसने मुझसे प्रेम करा और मैंने उसके पाप क्षमा कर दिए। ये इसलिए वो उसने एक दृष्टांत इसलिए बताया कि लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। Maybe today you are not understanding, my dear. Please love your father like anything, and your sins will be forgiven without any sin. Because your action of love is actually action of repentance, and God is ready to forgive your sins. बाइबल कहती है कि कितना भाग्यवान है वो व्यक्ति जिसके पाप परमेश्वर क्षमा करे। And we are the fortunate ones. God bless you, my dear friends. मेरी यही उम्मीद है कि आज का ये वचन आपके और हमारे परमेश्वर के बीच में एक गहरे प्रेम के संबंध को उत्पन्न करे, जिससे हम उसकी महिमा, उसकी सामर्थ्य को, उसकी पूरी सामर्थ्य को, उसकी पूरी परिपूर्णता को अपने जीवन में देखने वाले हो सके। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा है, अपने फोन में तुरंत इसे शेयर करें ताकि ये मैसेज दूसरों तक आपके द्वारा जाए। भले ये मैंने बोला है, लेकिन ये मत बोलिए पर मुंह मेरा है, शब्द परमेश्वर के, हमें परमेश्वर के शब्दों को फैलाना है। आज मुझे बड़ा दुख लगता है कि मसीह बट गए। हम दूसरी कलीसियाओं की चीजों को देखना नहीं चाहते। अगर कोई भी कलीसिया आज हम we are more associated with churches, denominations and pastor rather than God. आज आपका एसोसिएशन आपकी चर्च से नहीं, हम उस चर्च में जाते, हम नहीं जाएंगे, नहीं वो हमारा भी मीटिंग चलती। बट यू नेवर सी परमेश्वर किससे बात कर रहा है। जब आप सुनेंगे, मैं हर इंसान को सुनता हूँ और देखने की कोशिश करता हूँ कि कौन किससे परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि जब परमेश्वर को एक मुंह चाहिए बात करने के लिए, और वो मुंह आज बहुत अच्छी बात है कि ये प्लेटफॉर्म मिला है। परमेश्वर बहुत से लोगों से बात कर रहा है, और जब आप उसे सुनेंगे, जब आप उससे प्रेम करेंगे, वो आपके लिए उन्नति का कारण होगा। सो जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, ब्रेक द बैरियर ऑफ चर्च, ब्रेक द बैरियर ऑफ डिनोमिनेशन, ब्रेक द बैरियर ऑफ रिलीजन, एसोसिएट विद गॉड, अ ट्रू फादर, the supreme